आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्हें 23 साल पुराने मामले में याद किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने पुलिस से संजय सिंह को 28 अगस्त को पेश होने के लिए फिलहाल कहा है। आपको बताते पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह एक बार फिर से मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। 2 दशक से भी ज्यादा पुराने एक मामले में सुल्तानपुर की एक अदालत ने संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आदेश 2001 के एक मामले में दिया है, जिसकी पेशी पर संजय सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। जानकारी के मुताबिक मामला 19 जून 2001 का है, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन सांसद संजय सिंह पेशी पर नहीं आए। कोर्ट ने इसके बाद गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर कोर्ट ने इस मामले में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए स्थानीय पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें हर हाल में गिरफ्तार करके 28 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने आदेश संजय सिंह के अलावा उस केस में आरोपी बनाए गए सपा नेता अनूप संडा और बाकी 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सुनाया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अदालत ने पहले भी कई बार आप नेता संजय सिंह को समन भेजा था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। लेकिन जब बीते मंगलवार को एक बार फिर संजय सिंह सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे, तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि 28 साल पुराने एक मामले में 23 साल पुराने एक मामले में उन्हें तलब किया गया। सुल्तानपुर कोर्ट ने जारी किया है अरेस्ट ऑर्डर। इस पूरे मामले में सुल्तानपुर पुलिस को दिया गया है गिरफ्तारी का आदेश और कहा गया कि 28 अगस्त तक उन्हें पेश किया जाए। 28 अगस्त को संजय सिंह को पेश करने के आदेश दे दिए गए हैं। 23 साल पुराने मामले में कोर्ट का ये ऑर्डर सामने आया है और पुलिस से कहा गया है कि आप 28 अगस्त तक पेश करिए। सुनवाई में कोर्ट नहीं पहुंचने से कोर्ट नाराज भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि संजय सिंह को मंगलवार को कोर्ट पहुंचना था, यानी पहले भी तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। कल उन्हें बुलाया गया था संजय सिंह को, लेकिन इस दौरान भी वो कोर्ट में मौजूद नहीं रहते हैं और उसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है कि इस 23 साल पुराने मामले में 28 अगस्त को पुलिस के द्वारा पेश किया जाए संजय सिंह को। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ईरान की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से देखिए एक बड़ा दावा किया गया था। उनकी तरफ से दावा किया गया था जो अभी उनके आतंकी को मारा गया है, उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि इजराइल से बदला लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि सारी की सारी धमकियां गीदड़ भभकी साबित हुई है। और अब सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या झूठी धमकियों की वजह से कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश ईरान कर रहा था? क्या खबर निकलकर सामने आ रही है, रिपोर्ट को देखिए। से लेकर मध्य पूर्व तक महायुद्ध की आग लगी है। इजराइल और हमास के बीच जंग रोकने को लेकर अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। गाजा से इजरायली बंधकों को निकालने के लिए डील पर नेतन्याहू राजी हो चुके हैं। गेंद अब हमास के पाले में है, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान शांति आने नहीं देंगे। हथियारों की जखीरे के दम पर हिजबुल्लाह ने हाल ही में इजराइल को धमकाया है। अपने अंडरग्राउंड अड्डे से मिसाइल और लॉन्चर दिखाकर उसने उकसाने की कोशिश की है, तो यही काम ईरान भी कर रहा है। ये दोनों ही किसी भी हालत में युद्ध जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई एक बड़ा माइंड गेम खेल रहा है। इजराइल पर हमले का डर दिखा रहा है। नेतन्याहू और आईडीएफ पर प्रेशर बना रहा है। बस दावा कर रहे हैं, लेकिन हमला नहीं। साइकोलॉजिकल तरीके से परेशान कर रहे हैं ताकि हड़कंप मचे, लोग डरे और पलायन करें। और ये हो भी रहा है। इजरायली लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बंधकों को छुड़ाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। कई इलाके खाली करके पलायन कर चुके हैं। लेकिन ईरान ने हमास चीफ की मौत का 20 दिन में बदला लेने की बात कही थी, जो झूठी निकली। यानी वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहा है, मगर इसकी कीमत हिजबुल्लाह भुगत रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह को सबक सिखाने वाली ये इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। नेतन्याहू की सेना ने हिजबुल्लाह के अड्डों को पूर्वी लेबनान में निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक के जरिए हथियार डिपो तबाह किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह को बड़ा झटका देते हुए उसके एक कमांडर को ढेर कर दिया गया।
खामेनेई कितना भी माइंड गेम खेल ले, इजराइल जवाब देने में माहिर है। मगर इन सब से ये पता चलता है कि हिजबुल्लाह और ईरान अपने हथियारों का डर दिखाएंगे और जंग रुकने में अड़ंगा लगाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत में कृषि को एक नई दिशा दे रहा है बायोस्टेट का बायोजाइम, जो है देश का नंबर 1 बायोस्टिमुलेंट। बायोजाइम है किसानों का विश्वास जो आपकी फसलों को दे शक्ति और बढ़ाए उपज। भीषण बारिश और बाढ़ और लैंडस्लाइड से देश के कई इलाकों में मचा हड़कंप। सिक्किम के बालूतार में पहाड़ों से पत्थर गिरने से पावर स्टेशन तबाह। हैदराबाद के रामनगर में तेज बहाव में बहा बाइक सवार। उत्तराखंड की टिहरी में अचानक आई बाढ़ की वजह से पुल हुआ क्षतिग्रस्त और पुल की दूसरी तरफ फंसे पर्यटकों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बलिया के 5 DMA स्कूल में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ का पानी स्कूल में जैसे घुसा तो स्कूल को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में हिंडन नदी में डूबा युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से तवा डैम का जलस्तर बढ़ा और डैम से 13 गेट में से 5 गेट को खोला गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश की वजह से नाले में कार बह गई और कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ट्रेन से कटकर के युवक की मौत। रेलवे लाइन के किनारे मिला युवक का शव। महाराष्ट्र के पुणे में कई दुकानों में लगी आग। पिंपरी चिंचवाड़ में एक साथ कई दुकानों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुटार के जंगल के बारहसिंगा का तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। बारहसिंगा की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में युवक ने गंगा पुल से कूदकर खुदकुशी की और पुलिस और गोताखोर तलाश में जुटे। और खबर कोलकाता से है। कोलकाता की बात सबसे पहले कर लेते हैं, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और हत्या की वारदात हुई थी उसे लेकर के अब कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी और इस पूरी टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं उथल पुथल की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। इस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जांच के दायरे में जो किरदार आए हैं उनके चेहरे से नकाब हटता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हैरान कर देने वाला खुलासा तो सामने ये भी आ रहा है। इसी कड़ी में देखिए आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इस वक्त सबसे अहम किरदार बनकर सामने आया है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां सीबीआई आरोपी संजय रॉय की असलियत खंगालने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है, तो वहीं आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई किसी भी वक्त संदीप घोष को गिरफ्तार कर सकती है। यह आशंका इसलिए क्योंकि रेप और हत्याकांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई संदीप घोष को इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि संदीप घोष पर कई संगीन आरोप लगे हैं। संदीप घोष पर वित्तीय धांधली का आरोप है। संदीप घोष के बयानों में कई विसंगतियां हैं। संदीप घोष बार बार बयान बदल रहा है, कई सवालों का जवाब देने में आनाकानी कर रहा है। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में संदीप घोष की सीधी भूमिका है या फिर नहीं, सीबीआई ने अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से लगातार पिछले 5 रोज से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और उससे 60 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब कर चुकी है, उसे देखते हुए संकेत साफ है कि सीबीआई को इस केस पर उसकी भूमिका पर शक गहरा गया है। इसीलिए सीबीआई कोई चांस लेना नहीं चाहती। सूत्रों की माने तो इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए सीबीआई अब संदीप घोष की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष को लाल बाजार में पेश होने का नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का असली नाम उजागर करने के मामले को लेकर कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को बुलाया है।
हालांकि संदीप घोष के खिलाफ अचानक बंगाल सरकार ने भी एसआईटी जांच शुरू कर दी है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि जिस संदीप घोष पर ममता सरकार मेहरबान थी, अचानक उसके खिलाफ एसआईटी जांच का फैसला सीधे तौर पर सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दर्ज किया गया है, जो इस बात का इशारा है कि सीबीआई